हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम जो कि आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये प्रोग्राम जो है खास तौर पर क्लास 12th वालों के लिए बहुत खास है। सीबीएसई के क्लास 12th के प्रैक्टिकल आने वाले हैं और ऐसे में आपको असाइनमेंट बनाना होता है या एग्जामिनर कहते हैं कि प्रोजेक्ट बनाइए, तो मेन्यू ड्रिवन एक प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा, क्या क्या चीजें होंगी। इसके लिए चलेंगे हम आइडियली पर। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में आइडियली को यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हम आइडियली की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा आईडीएलई। ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। आइडियली का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये ओपन हो गया। अब यहाँ से फाइल पे जाना है, आपको न्यू फाइल ले लेनी है। न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करनी है। देखिए, सारी चीजें अगर मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, और यहाँ पर मैथ को इंपोर्ट करवा लेता हूँ, तो मैथ से रिलेटेड जो भी ये मॉड्यूल है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैथ में ऑलरेडी आ जाती हैं। अब यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा व्हाइल, और अगर कहूंगा कि चीजें ट्रू हो तो फिर आगे आप काम करिए। अब क्या काम करना है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट। अब प्रिंट में जो लिखेंगे वही चीज प्रिंट हो जाती है। डबल इनवर्टेड कॉमा में भी लिख रहा हूँ बैकस्लैश एन लगा करके, ताकि डिफरेंट लाइन में ये प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो है डैश दे देता हूँ, डैश डैश दे देंगे, ज्यादा सही रहेगा। तो ये डैश 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 कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मेन्यू, MENU। तो ये बन गया मेन्यू हमारा। फिर डैश 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 उसी के अमाउंट में जितना आपने लेफ्ट साइड में दिया उतना ही राइट साइड में दे दीजिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए, काम हो गया। ठीक है, अब एंटर करके नीचे आइए। अब यहाँ पे फिर लिखिएगा प्रिंट। प्रिंट लिखा हमने, ब्रैकेट को ओपन करा, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे 1। भाई 1 प्रेस करेंगे तो क्या होना चाहिए वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 प्रेस करने पे एडिशन हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, फिर एंटर करेंगे। फिर 2 प्रेस करें तो क्या हो जाना चाहिए, तो 2 प्रेस करने पे यहाँ पर वापस से आते हैं, यहाँ लिखते हैं 2, और 2 प्रेस करने पे क्या होगा, तो 2 प्रेस करने पे यहाँ हो जाना चाहिए सब्ट्रैक्शन। तो ये लिख दिया हमने सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन लिख करके और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना, फिर एंटर करना, नीचे आना, फिर प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, फिर प्रिंट लिखा। अब क्या होगा, तो यहाँ पे अब 3 प्रेस करेंगे, तो 3 प्रेस करने से क्या होना चाहिए, 3 प्रेस करने से होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, और डबल डॉट कॉमा को क्लोज कीजिएगा, ये ब्रैकेट भी क्लोज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर एंटर करिएगा। फिर यहाँ लिखिएगा प्रिंट, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करना है, डबल डॉट कॉमा ओपन कर लेना है, और यहाँ पे लिखिएगा 4, और यहाँ पे डिवीजन, DIVISION, डिवीजन हो गया। ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज कर लीजिएगा इस तरीके से, और अब बचा है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे प्रिंट फिर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे 5। अब 5 प्रेस करने पे स्क्वायर रूट कैलकुलेट होना चाहिए, तो यहाँ मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट, ROOT। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट, और डबल डॉट कॉमा को क्लोज कर लिया, एंटर कर दिया। लेकिन अगर 6 प्रेस कर दे तो क्या होगा, 6 प्रेस करने पे यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे डबल डॉट कॉमा में 6 लिखा, और यहाँ पे लिख देते हैं एग्जिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा एग्जिट। तो इस तरीके से ये हो गया, और अब एंटर कर दीजिए, और एंटर करके नीचे आइए। तो यहाँ पे अब चॉइस कर लेते हैं। तो चॉइस नाम से एक और वेरिएबल हमने बनाया, और ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, और चॉइस तो हम करेंगे ही 1 2 3 4, तो इसके लिए ये इंटीजर ले रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि ये तो इंटीजर में ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर चॉइस। क्या लिखेंगे, एंटर योर चॉइस, ऐसे लिख दीजिएगा आप भी, है ना, बहुत आसान है। तो ये हो गया एंटर योर चॉइस। अब एंटर योर चॉइस में कहां से कहां तक चॉइस करेंगे आप, तो 1 से लेके 6 तक, यही है ना, 1 से लेके 6 तक आपको चॉइस करना है। और फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके देन दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर देता हूँ, तो ये हो गया। ठीक है, तो चॉइस के लिए भी हमने बना लिया है। अब यहाँ पे एंटर करके नीचे आएंगे, तो फिर यहाँ पे लगाएंगे इफ। ठीक है, इफ लगा दिया। आप चूंकि इफ लगाएंगे तो चॉइस यहाँ से जो भी चूज करेंगे हम, तो इफ चॉइस इज इक्वल टू, ठीक है, चॉइस इज इक्वल टू 2 बार लगाएंगे 1। ठीक है, तो चॉइस अगर 1 होगी तो ऐसे में क्या होगा, तो जो भी होगा वो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक और वेरिएबल बनाएंगे इंट टाइप का, इंट या फ्लोट टाइप का कर लेते हैं। फ्लोट में दोनों आप टाइप कर ही पाएंगे, तो ये फ्लोट कर लेते हैं हम, फ्लोट इनपुट। ठीक है,
ये दे दिया फ्लोट इनपुट, और यहां कहेंगे एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर या एंटर द फर्स्ट नंबर आप लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया एंटर अ नंबर, एंटर करेंगे। फिर b इज इक्वल टू इंट इनपुट, ये हो गया। फिर ब्रैकेट ओपन, एंटर द सेकंड नंबर, ये हो गया। तो ये भी हो गया। अब इसको क्लोज करके एंटर करके नीचे आएंगे। जैसे नीचे आते हैं तो यहां प्रिंट करवाएंगे, ये लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिजल्ट इज इक्वल टू कर देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू, है ना, कॉमा लगाएंगे a प्लस बी, ये लिख देंगे a प्लस बी, चूंकि 1 प्रेस करेंगे तो रिजल्ट a प्लस बी का ही आना चाहिए, तो ये हो गया a प्लस बी, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहां पर इफ के अंदर एल्स आता है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि कई सारी कंडीशंस है, तो इफ के अंदर डायरेक्टली एल्स तो दे नहीं सकते, तो यहां पे लगाएंगे एलिफ, ठीक है, क्योंकि और भी तो कंडीशन है, चॉइस 2 होगा तो क्या होगा, तो ये हो गया चॉइस और इज इक्वल टू 2, अगर चॉइस 2 है तो क्या होगा, तो चॉइस 2 होगा, तो फिर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, चॉइस 2 में इसी को हम कॉपी करते हैं और यहां से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे इसी को। बस थोड़े से चेंजेस और कर लेने हैं हमको। क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पर ये प्रिंट भी इसके नीचे आएगा, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। तो एंटर द सेकंड नंबर, a प्लस बी हुआ था तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी हो जाएगा, तो ये माइनस कर लीजिएगा बस, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकंड वाला, क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद थर्ड वाले पे आएंगे तो फिर वही एलिफ लगाएंगे, एंटर करिए, यहाँ पे आइए और एलिफ लगाइए, एलिफ लगा दिया। फिर एलिफ में क्या करेंगे, एलिफ में वापस चॉइस देंगे CHOICE, चॉइस इज इक्वल टू 3 करेंगे यहाँ पे, ये हो गया 3, एंटर कर दीजिए और एंटर करके यहाँ पे वापस से वही चीज कंट्रोल भी करते हैं और इसको थोड़ा सा इंटेंडिंग सही कर लेते हैं, इंटेंडिंग गड़बड़ होगी थोड़ी भी तो आएगा नहीं आपका आउटपुट, ठीक है, प्रोग्राम सही रहते हुए भी आउटपुट नहीं आएगा, तो इंटेंडिंग सही होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको इधर कर लेंगे और ये थोड़ा सा और इधर खिसक जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे a इंटू बी कर देंगे, इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आएंगे, फिर एंटर करेंगे और वही फिर एलिफ लगाएंगे, तो यहाँ कर लेते हैं एलिफ, ये हो गया एलिफ, CHOICE, चॉइस इज इक्वल टू यहाँ करेंगे 4 और अगर चॉइस 4 हो तो क्या होना चाहिए, तो चॉइस 4 हो तो यहाँ पे फिर ये चीजें पेस्ट कर देते हैं वापस से, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, जब यही चीज बार बार वो करनी है तो इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट करके काम चला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया और अब क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, है ना, तो डिवीजन होगा तो यहाँ a अपॉन b हो जाएगा, ये चीजें एकदम सिंपल है, तो ये a अपॉन b हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये a अपॉन b होगा तो ये तो ठीक है कि a अपॉन b हो जाएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन और हम लगाएंगे। अब कंडीशन क्या देंगे, एलिफ तो हम दे ही रहे हैं, चॉइस 4 में एलिफ तो दिया ही है हमने, यहाँ पे जैसे आते हैं ना तो ये लिखेंगे इफ, ठीक है, b इज इक्वल टू 0, मतलब जिससे डिवाइड करना है वो नंबर 0 रहता है, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में एंटर करेंगे और एंटर करके यहाँ आएंगे, लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट क्या लिखेंगे, एरर, ERROR, एरर लिख दिया हमने, डिवीजन लिखेंगे, डिवीजन इस तरीके से बाय 0 इज नॉट अलाउड, ALLOWED, तो ये हो गया डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, तो ये हमने दे दिया, सिंपल है, ठीक है। और देन अब क्या करेंगे, एल्स मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट पॉइंट बचा है खाली स्क्वायर रूट का, और आपको दिखा देता हूं कि कैसे क्या करना है। तो यहां पर देखिए, चॉइस अगर 5 है तो a इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर अ नंबर है, ठीक है, एक ही नंबर एंटर होगा, 2 नंबर तो होंगे नहीं, एक ही का स्क्वायर रूट आएगा। तो कहा जा रहा है कि अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो एरर आएगा, स्क्वायर रूट और नेगेटिव नंबर नॉट पॉसिबल, इस तरीके का करके एक मैसेज आपको शो कर दिया गया है।
और अगर वो 0 नहीं है तो फिर यहां पर मैंने मैथ का यूज किया है, क्योंकि ऊपर मॉड्यूल भी लगाया तो मैथ SQRT प्री डिफाइंड फंक्शन है तो ए में आ जाएगा ये। और अगर 6 होगा तो कहेगा कि वो सब बाहर आ जाएगा, ठीक है, एग्जिट हो जाएगा और कहेगा कि थैंक यू, ठीक है। और इसके अलावा कोई नंबर अगर एंटर होगा, इसके बीच का अगर देखा जाए, इसके बीच से हटके कोई नंबर एंटर होगा तो इनवैलिड चॉइस आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए एल्स कर दिया है मैंने नीचे, ये देख सकते हैं। तो ये कुल मिला के पूरा का पूरा आपका एक तरह का प्रोजेक्ट ही है और ये प्रोजेक्ट पे बनाइएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। और इसके जैसे और भी आप जो है असाइनमेंट या प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से रन पे गए, क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ पर ना मैनी ड्रिवन के नाम से सेव करते हैं इसको, ड्रिवन, ठीक है। driven.py लगा दीजिएगा, लास्ट में एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेव। अब जैसे ही सेव हुआ तो आप देखेंगे ये इस प्रकार से आ रहा है, देख रहे हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। देखिए कुल मिला के 6 ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैंने दिया भी है 6 ही, तो 6 ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सपोज कीजिए हमको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो 5 प्रेस करना होगा। और किसका स्क्वायर रूट, तो 2 का। तो देखिए 2 का स्क्वायर रूट ये कैलकुलेट करके दे दिया कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट 1.414 समथिंग होगा, ठीक है। अगर आपको एडिशन करवाना है तो यहाँ पे देखिए नीचे फिर अभी भी आ रहा है ये, तो यहाँ पे आप 1 प्रेस कर सकते हैं। तो ये 1 प्रेस करेंगे तो एडिशन करवाएगा, ठीक है। तो कह रहा है एंटर योर चॉइस। आप देखिए यहाँ पर ये कह रहा है एंटर योर चॉइस, यहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट नंबर एंटर करना है चॉइस के बाद, तो 1 तो हमने चॉइस कर ही दिया है। तो पहला नंबर हमने एंटर किया 13, दूसरा नंबर एंटर किया 66, तो इन दोनों को ऐड करके दे दिया। देखिए 79 आ रहा है, ठीक है। चूंकि फ्लोट लिया था तो 79.0 है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जैसे 3 करेंगे तो 3 पे डिवीजन हो जाएगा, तो 6 का और 7 का डिवीजन सॉरी मल्टीप्लिकेशन करके ये दे देगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन 42, ठीक है। अगर 2 करते हैं तो ये सब्ट्रैक्शन करवाएगा 66 में से 33 माइनस कीजिए और लीजिए सब्ट्रैक्शन हो गया, देख रहे हैं। इसी तरीके से डिवीजन भी करवा देगा ये, तो 87। अब देखिए यहाँ पे मैंने 87 लिखा है और इसको डिवाइड, अब देखिए ये चॉइस तो गलत हो गया ना, तो ये देखिए क्या आंसर आ गया। यहाँ पे मैसेज क्या आया, इनवैलिड चॉइस, प्लीज चॉइस एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 6 ही एंटर करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर डिवीजन करवाना है तो 4 करना होगा और एंटर करिए। यहाँ पे 67 को 2 से डिवाइड करिए और देखिए यहाँ पे आंसर आ गया है 33.5। तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन है और इसको अभ्यास कीजिए। और ये आपका कोड है, इस कोड को आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई हो। कि वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।